सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ा। G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। Prime Minister Modi is the boss. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कैसे एक चाय बेचने वाला आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, कैसे नरेंद्र मोदी वडनगर टू दिल्ली वाया बनारस प्रधानमंत्री बनने का सफर संघर्षों के पथ पर तय करते रहे, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की कहानी लिखी। आज दिखाएंगे आपको खास पेशकश में सीधे गुजरात से। नरेंद्र मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने राजनीति की लकीर को छोटा कर दिया। सियासत के दायरों को तोड़कर नरेंद्र मोदी ने अपने कद की ऐसी लकीर खींची है जिसके दायरे में दुनिया समाना चाहती है। दुनिया के सुपर पावर मुल्क आज भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं। ये दम है हिंदुस्तान का, ये दम है नए भारत की शान का, ये परवाज है सुपर पावर इंडिया की, ये रंग है पीएम नरेंद्र मोदी की मेहनत का, जिन्होंने दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान की चमकती हुई तस्वीर रखी। अफ्रीकन यूनियन को जिसकी रोशनी में दुनिया खिंची चली आ रही है। स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नक्शे पर बदलते, चमकते और तरक्की के पथ पर बढ़ते नए भारत की महानता का अटल हस्ताक्षर कर दिया, जिसे दुनिया ने सिर झुकाकर कबूल किया। एक प्रधानमंत्री की पारदर्शिता, एक प्रधानमंत्री की ताकत, एक प्रधानमंत्री का करिश्मा और उस पर दोस्त जैसा दिल। दिल्ली से वॉशिंगटन तक, दिल्ली से दुबई तक, दिल्ली से सऊदी अरब तक, दिल्ली से ब्रिटेन तक, दिल्ली से सिडनी तक, दिल्ली से पेरिस तक, दिल्ली से टोक्यो तक, दुनिया के हर कोने में आज मोदी नाम की गूंज है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। वडनगर, गुजरात की वो जगह जहां से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन की कहानी किसी रेल की तरह राइट टाइम खुलती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में वडनगर का अहम योगदान है। किसे खबर थी रेलवे स्टेशन पर गूंजने वाली ये मासूम सी आवाज हिंदुस्तान की तकदीर बनेगी। भारत की आवाज को दुनिया के पटल पर मजबूत करेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने बचपन में खूब गरीबी देखी, चाय बेचने से लेके फीस देने की जद्दोजहद तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहे। आज मैं मौजूद हूं वडनगर में, वडनगर रेलवे स्टेशन जिसका कायाकल्प हो रहा है। हालांकि वडनगर का इतिहास बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है, लेकिन आज वडनगर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जाना जाता है। ये वही धरती है जहां गांधी जी ने जन्म लिया, ये वही मिट्टी है जिसमें खेलकर गांधी जी बड़े हुए, ये वही धरती है जहां महात्मा गांधी ने आजाद हिंदुस्तान की परिकल्पना की, ये उसी मिट्टी की तासीर है जहां से गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल का नारा बुलंद किया। और उसी धरती गुजरात के मेहसाणा जिले में वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी ने
जीवन के संघर्षों पर कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया दिल में बसाए घूम रही है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी परिवार के जीवन में खुशियों की चाशनी घोलते थे और नरेंद्र मोदी उनका हौसला बनकर काम में हाथ बटाते थे। इसका पूरी तरीके से कायाकल्प इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहीं पर वो टी स्टॉल मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। इसी टी स्टॉल को हेरिटेज साइट बनाने के साथ साथ संजोया जा रहा है और वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का बचपन यहीं पर बीता। देखिए, वैसे तो वडनगर कई मामलों के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात का जिक्र किया, ये सपना हर एक युवा को दिया कि काम कोई भी हो वो कभी छोटा नहीं होता। प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे, लेकिन आज वही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री देश के लिए सपने देखते हैं, न सिर्फ देश के लिए सपने देखते हैं बल्कि देश के युवाओं को सपना दिखाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और एक चाय बेचने वाला भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। और प्रधानमंत्री इसका जिक्र कई बार करते हैं, भले ही उनके ऊपर कितने ही हमले होते रहे हों। और आज इसी को संरक्षित किया जा रहा है क्योंकि ये वही टी स्टॉल है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचा करते थे। एक किस्सा जल्दी से आपको बता देती हूं। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि यहां पर जब उनकी टी स्टॉल थी तो जो मालगाड़ी होती थी या जो गाड़ियां रेलगाड़ियां होती थी उससे कई कारोबारी आया करते थे, तो वो जल्दी से जाते और उन कारोबारियों को चाय पिला देते। कई बार उनको कुछ लोग डांटते, कुछ लोग समझाते भी। और वही वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी बोलनी सीखी, यानी कि गुजराती भाषा जानने और बोलने वाला नरेंद्र अब चाय बेचते बेचते हिंदी बोलना भी सीख गया। कहते हैं जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो नजीर बन जाए, लेकिन पीएम मोदी ने संघर्षों के पथ पर चलकर नजीर को मिसाल बना दिया। चार दीवारी में घिरी ये वही दुकान है जहां पीएम मोदी और उनके पिता चाय बेचते थे। पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान को तारीख ने अपने पन्नों में समेट लिया है। आज दुनिया इस चाय की दुकान को देखने आती है, यहां से सबक लेने आती है। अगर दिल में मजबूत इरादा हो, आप दुनिया में अपने नाम का, अपने देश का परचम लहरा सकते हैं। चाय की दुकान ने हिंदुस्तान के कप्तान बनने की इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतों की कई दीवारें खड़ी हुई। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। एक गरीब परिवार का लड़का भारत की सबसे बुलंद कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। एक चाय वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं लिख सकता। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर होते हर हमले पर खामोश रहे और देश ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही नहीं बल्कि अपनी पलकों पर बैठा लिया। कल तक जो हाथ दूसरे के हाथों में चाय के कुल्हड़ थमाते थे, आज दुनिया के पावरफुल मुल्क के सुपर पावर लीडर पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया अपना बॉस कह रही है। Welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सारी दुनिया अपनी माँ से मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी माँ के लिए नरेंद्र मोदी का प्यार बिल्कुल अलग रहा। रेल की पटरियों से संसद की सीढ़ियों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के प्यार में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। हर शुभ काम करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ से आशीर्वाद लेना, उनके चरणों को धोना और उनसे पैसे लेना नहीं भूलते थे। वडनगर की ये गलियां, ये चौराहे, ये रास्ते
भले ही बदल गए हों, लेकिन आज भी अपने नरेंद्र को उनके कदमों की आहट से पहचान लेते हैं। इन्हीं गलियों में घूमने वाला एक नौजवान देश के भविष्य की गाथा लिख रहा था। इन्हीं चौराहों पर खड़े होकर वो गुलामी की बेड़ियों से निकल चुके मुल्क के अंदर का गुलामी वाला डर निकालने के रास्ते बना रहा था। इन्हीं गलियों में पीएम मोदी खेले। वडनगर की हर दरो दीवार को पीएम मोदी के बचपन की हर कहानी मुज़बानी याद है। कई बार जब हम अपने शहर के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात का जिक्र करते हैं कि उसी शहर की वजह से आज हम जो हैं वो हैं, उस मिट्टी की वजह से आज हम जो हैं वो हैं। आज जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की कहानी इससे ठीक उलट नजर आती है, क्योंकि इसका नाम है वडनगर। ये वडनगर आज जो है एक कस्बे से नगर पालिका बना, उसका श्रेय जाता है यहां के एक बच्चे को जो पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था और आज देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि नरेंद्र मोदी का बचपन किस तरीके से बीता होगा, कौन सी चौखटी पर नरेंद्र मोदी बैठे रहते होंगे, या फिर उनके बचपन की यादें कहां से जुड़ी हुई होंगी। तो ये दरवाजा इस वक्त आप देखिए और ये घर आप देखिए, क्योंकि ये है नरेंद्र मोदी का वो घर जहां पर उनका जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। पीएम मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में हिस्सा लेना और पुरस्कार जीतते रहे। बचपन से ही पीएम मोदी का लगाव एनसीसी से रहा। यही वजह थी कि उन्होंने एनसीसी की भी ट्रेनिंग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बचपन के किस्से बहुत सारे हैं। जैसे कि एक किताब है बाल नरेंद्र, उसमें एक किस्से का जिक्र है मगरमच्छ का। भले ही प्रधानमंत्री मोदी और उनका परिवार और उनका जीवन गरीबी और मुफलिसी में बीता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बचपन से ही बड़े हिम्मती स्वभाव के थे। एक बार वो स्कूल से इसी शर्मिष्ठा झील के पास आए। यहाँ पर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस शर्मिष्ठा झील में मगरमच्छ भी है। उन्होंने एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया और उसके बाद एक बाल मन की तरह ही कौतूहल साथ में लेकर ही प्रधानमंत्री घर पहुंचे हीराबा के पास उस मगरमच्छ के बच्चे को लेकर। हीराबा ने उन्हें बहुत ज्यादा डांटा। फिर क्या था, प्रधानमंत्री वापस आए, यानी कि नरेंद्र वापस आए और वापस से इसी शर्मिष्ठा झील में उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस छोड़ दिया। एक बार नरेंद्र मोदी तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आए। मां के समझाने पर वो फिर उसे तालाब में छोड़ कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से बेहद प्रभावित थे और वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। जिस उम्र में युवा अपने भविष्य की चिंता करता है, जिस उम्र में युवा अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, 17 साल की उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई और नरेंद्र मोदी घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए। घर से बाहर रहने के दौरान पीएम मोदी हिमालय के गुर्दा चट्टी में ठहरे। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की। मोदी 2 साल के बाद वापस लौट आए, लेकिन घर पर केवल 2 हफ्ते रुके और फिर वापस भारत भ्रमण पर निकल गए। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। ये एक जुनून था वतन से इश्क का। ये जुनून एक सैलाब में बदलना था। गुजरात की गलियों में घूमता एक बच्चा मुल्क का मुस्तकबिल लिख रहा था। वो क्रांतिकारियों की फहरिस्त में अपना नाम जोड़ना चाहता था। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने उसे कभी भी
थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। राष्ट्र प्रेम को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे। पीएम मोदी की हर वो कहानी आज हिंदुस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने हमेशा अपने देश को सबसे पहले रखा।